क्या आपको पता है WWE में सबसे ज़्यादा अमीर रोमन रेंस या फिर ब्रॉक लेसनर नहीं है, क्योंकि कुछ रेसलर्स इनसे भी ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो आज हम रिवील करने वाले हैं 2026 के टॉप 5 रिचेस्ट WWE सुपरस्टार्स। और ये कोई फेक लिस्ट नहीं है, यहाँ मैं आपको उनकी WWE की सैलरी, बिजनेसेस, ब्रांड डील्स और साइड इनकम का पूरा डेटा बताऊंगा। और एक रेसलर तो ऐसा भी है जो WWE से ज़्यादा पैसे बाहर से कमाता है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए लिस्ट की शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। और नंबर 5 पे आते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, जिनकी 2026 में नेटवर्थ है 30 से 25 मिलियन यूएस डॉलर्स, जिसको अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो वो लगभग 220 से 240 करोड़ रुपए होती है। उनकी सालाना इनकम की बात करें ओवरऑल तो वो 10 से 15 मिलियन डॉलर होती है। अगर हम सिर्फ WWE की बात करें, उनका WWE के साथ 5 से 7 मिलियन का हर सालाना का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें उनके मर्चेंडाइज का बोनस भी ऐड होता है। इसके अलावा रोमन रेंस हॉलीवुड में भी काम करते हैं। अभी अक्टूबर में इस साल उनकी एक स्ट्रीट फाइटर मूवी आने वाली है। इसके अलावा वो पास्ट में भी फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी मूवी में काम कर चुके हैं, यानी वो हॉलीवुड से भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। इसके अलावा रोमन रेंस C4 एनर्जी ड्रिंक और नाइकी जैसी ब्रांड्स की स्पॉन्सरशिप करके बहुत अच्छा खासा इनकम करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे। और नंबर 4 पे आते हैं हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, जिनकी 2026 में नेटवर्थ है 25 से 30 मिलियन यूएस डॉलर, जिसको इंडियन रुपीस में होते हैं 240 से 285 करोड़ रुपए। उनकी सालाना इनकम की अभी बात करें तो वो है 10 से 12 मिलियन डॉलर, और ये सारी इनकम उनकी आती है WWE के कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि वो कोई भी स्पॉन्सरशिप्स या मूवीज में एक्टिंग नहीं करते हैं। जब भी ब्रॉक लेसनर WWE की प्रोग्रामिंग से बाहर होते हैं तो वो कनाडा में अपने फार्म में फार्मिंग करते हैं। इसी वजह से उनकी कोई भी पैसिव इनकम नहीं है WWE से बाहर। तो लिस्ट में तीसरे सबसे रिचेस्ट सुपरस्टार है हम सबके प्यारे और फेवरेट जॉन सीना, जिनकी 2026 में नेटवर्थ है 80 मिलियन डॉलर, यानी लगभग 750 करोड़ रुपए। उनकी सालाना इनकम होती है 10 से 15 मिलियन डॉलर, जिसमें WWE से उनको कॉन्ट्रैक्ट है साला का 5 से 8 मिलियन डॉलर का, जिसमें मर्चेंडाइज के बोनसेस भी ऐड होते हैं। इसके अलावा WWE के बाहर उनका हॉलीवुड में भी बहुत अच्छा करियर है, और उनका मेजर इनकम सोर्स है वो हॉलीवुड से ही होता है। फास्ट एंड फ्यूरियस और DC जैसी मूवी फ्रेंचाइजीज में काम कर चुके हैं। सीना हॉलीवुड में एक्टिंग के अलावा टीवी पे होस्टिंग भी करते हैं रियलिटी शोज में, जहाँ से भी उनको अच्छी खासी इनकम हो जाती है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, यानी आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए फ्यूचर में ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं लिस्ट में दूसरे नंबर की, जहां पे आता है सबसे शॉकिंग नेम, और वो है लोगन पॉल, जिनकी 2026 में नेटवर्थ है 150 मिलियन डॉलर, लगभग 1400 करोड़ रुपए। सालाना इनकम है 20 से 30 मिलियन यूएस डॉलर। WWE के साथ उन कॉन्ट्रैक्ट में है सालाना 5 मिलियन डॉलर के। तो अब आपके दिमाग में भी यही सवाल आ रहा होगा कि वो सिर्फ 5 मिलियन डॉलर कमाते हैं WWE से हर साल, लेकिन फिर भी उनकी नेटवर्थ 150 मिलियन डॉलर कैसे? क्योंकि लोगन पॉल WWE रेसलर के अलावा एक बिजनेसमैन भी है और सोशल मीडिया सुपरस्टार भी है। लोगन पॉल के यूट्यूब पे 23 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और इंस्टाग्राम पे 26 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स है। लेकिन सबसे ज़्यादा इनकम वो अपनी प्राइम हाइड्रेशन ड्रिंक से करते हैं, जो कि एक मल्टी बिलियन ब्रांड बन चुकी है, और लोगन पॉल इस ब्रांड के को फाउंडर है, जिसमें लगभग 20% ओनरशिप लोगन पॉल के हाथों में है। और इनका ये इकलौता बिजनेस ही इनको हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना के देता है। और यही एक रीज़न है कि वो रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना जैसे सुपरस्टार से भी ज़्यादा रिच है। तो नंबर 1 पे आता है वो सुपरस्टार जिसकी नेटवर्थ लोगन पॉल से भी 5 गुना ज़्यादा है, और वो सुपरस्टार है द रॉक, जिसको दुनिया ड्वेन जॉनसन के नाम से भी जानती है। द रॉक की 2026 में नेटवर्थ है 800 मिलियन डॉलर, यानी लगभग 7600 करोड़ रुपए। वो हर साल लगभग 80 से 100 मिलियन डॉलर्स कमाते हैं, जिसमें WWE से उनको हर साल 5 से 10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा WWE में TKO के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के भी मेंबर्स हैं, यानी द रॉक TKO के कुछ शेयर्स भी होल्ड करते हैं। लेकिन द रॉक के इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है हॉलीवुड। रॉक हॉलीवुड में एक फिल्म का 20 से 30 मिलियन डॉलर्स चार्ज करते हैं, और इसी वजह से वो वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एक्टर भी है।
इसके अलावा द रॉक की टर्मिना टेकीला और जोआ एनर्जी ड्रिंक जैसी ब्रांड्स खुद की है, जिसकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यूएशन है। इसके अलावा द रॉक का 7 बक्स मूवी प्रोडक्शन कंपनी भी है। द रॉक फोर्ड, एप्पल, अंडर आर्मर जैसी ब्रांड्स की प्रमोशन करते हैं। यानी अब आप समझ गए होंगे कि WWE में जिस रेसलर का सबसे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट होता है वो असली में सबसे ज़्यादा अमीर नहीं होता, क्योंकि रेसलर्स WWE के बाहर भी बहुत ज़्यादा इनकम करते हैं। वैसे इस लिस्ट में कौन सा नाम आपके लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग था, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए।